सबसे पहले किन 3 खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंझावला के केस की, जहां पर पुलिस की जानलेवा चूक के कैसे एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए वो ना सिर्फ परेशानी खड़े करने वाली है, बल्कि साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को शर्मसार करने वाली भी ये खबर है। इस पर आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स देकर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली के अंदर ही बेखौफ अपराध महिलाओं के खिलाफ एक बार फिर से देखने को मिला। एक लड़की को इस वजह से चाकुओं से मार दिया गया, चाकुओं से उसके ऊपर वार हुए क्योंकि उसने एक लड़के के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। और तीसरी अहम खबर हमारी होगी हल्द्वानी से। हल्द्वानी में इस कड़ाके की ठंड में क्यों 40,000 लोग सड़कों पर बैठकर अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों 4,000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, उसमें क्या नए मोड़ आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली की, हमारी कंझावला से, जो हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर है उससे। दिल्ली में कंझावला मामले में रोज नए नए कुछ ना कुछ ट्विस्ट और टर्न जरूर आ रहे हैं। आज भी पूरे देश में गुस्सा है। कुछ तस्वीरों से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, किस तरीके से लोग आज कैंडल मार्च करने के लिए, उस लड़की को याद करने के लिए बाहर निकले। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की दिल्ली की ही हैं। जंतर मंतर पर कई लोग बाहर निकल के मोमबत्तियों से उन्होंने दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित ये पूरा कैंडल मार्च है। और जो लड़की अंजलि इतने दर्दनाक तरीके से मारी गई, उसके लिए भी यहां पर प्रार्थना हुई। ये सब तस्वीरें जंतर मंतर से आ रही हैं। प्रदर्शन यहां पर जारी था। लेकिन जरूरी बात अब यह भी है कि एक तरफ उस लड़की को याद किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से यह केस हैंडल हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला पूरा तथ्य है। और आपको बिल्कुल इससे लगेगा कि शायद दिल्ली पुलिस, जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर के नारे से आगे बढ़ रही है, उसके इस पूरे मोटो पर ही आपको शक होना शुरू हो जाएगा। आपको बताते हैं कि एनडीटीवी के पास कुछ खास जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। हमारे सहयोगी मुकेश ने यह जानकारी हासिल की है। एक सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले आपको यह दिखा रहे हैं। यह सीसीटीवी जरा फुटेज देख लीजिए। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें लड़की जिस कार से घिसटती जा रही है, उसी रास्ते पर उसी समय सड़कों पर दिल्ली पुलिस की ये जो पीसीआर वैन है, ये घूमती दिखाई पड़ रही है। क्या इतने आंखें बंद थी इस पुलिस वालों की जो इस गाड़ी में बैठे थे कि उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि यहां पर इस तरह की एक घटना हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें सामने आई है उसमें 13 किलोमीटर के रास्ते में 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 से 6 पीसीआर कॉल जो हैं वो लगातार इस बाबत हुई। चश्मदीद दीपक दहिया ने पुलिस वालों को 20 से ज्यादा कॉल पर उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे बात की। और बाद में आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 पीसीआर वैन को लगाया गया। आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने वो भी खोज रही थी। पहली पीसीआर कॉल 2:18 की हुई, दुर्घटना की शिकायत की। पीसीआर वैन से आरोपी को नहीं पकड़ा, पीछे जो कोहरा था इस वजह से उन्होंने नहीं देखा, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोहरा बहुत ज्यादा था, शायद इस वजह से उनको पीसीआर के स्टाफ को दिखाई नहीं पड़ा। आरोपियों के जो पता है वो स्कूटी सवार को टक्कर लगने के बाद, जो टक्कर है उसको लगने के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तब गाड़ी का नंबर आया, तब आरोपियों के घर का पता उनको चला। उनका पता लगने के बाद जब लग गया था तो कार किस तरीके से वो शव अटका रहा, इतने घंटों तक वो कार घूमती रही, क्यों पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। 2 से 3 बार कार आगे पीछे किया गया, उस लड़की के ऊपर चढ़ाया गया, करीब 2.5 किलोमीटर घसीटते रहे आरोपी उसके शव को। कई बार उसको इस तरीके से घसीटने के बाद आरोपियों ने उसका हाथ देखा, लेकिन रास्ते में पीसीआर को यह सब ना तो दिखाई पड़ा और ना ही उन्होंने इस गाड़ी को रोका। लड़की कार से घिसट रही थी। उसके बाद जब वो गिर गई तब 4 बजे के आसपास पुलिस को यह बॉडी मिली। पुलिस ने यह बॉडी दोबारा से, जब लोगों ने बताया कि यहां पर इस तरह से एक लाश पड़ी हुई है, तब पुलिस वहां पर पहुंची। अब इस पर गृह मंत्रालय के आदेश पर एक कमिटी है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं शालिनी सिंह, उनको पूरा एक जिम्मेदारी दी गई है देखने के लिए पुलिस की लैप्सेस के बारे में। सबसे पहले उन्होंने आज मीडिया से कुछ बात कही, वो आपको जरा सुनवाते हैं।
अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैं कुछ भी नहीं मैम, कहूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम, करी कब तक जाएगी। रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल हैं, मीडिया भी जो उठा रही है, हाँ। उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज और सारी जानकारी निकाल के ला रहे हैं। मुकेश, बहुत परेशान करने वाली बात यह भी है कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे कि दिल्ली के अंदर बड़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे, 18,000 से ज्यादा पुलिस वालों को सड़कों पर लगाया जाएगा, पिकेटिंग होगी, पीसीआर की वैन्स रहेंगी। 5 पीसीआर वैन इस रूट पर थी। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई देखने की ये गाड़ी क्यों ऐसे जा रही है, बार बार इसी इलाके के चक्कर काट रही है? देखिए, लापरवाही जरूर हुई है और तभी स्पेशल सीपी शालिनी सिंह कह रही हैं कि वो इसकी जांच कर रही हैं। दरअसल लापरवाही हुई है, इसीलिए गृह मंत्रालय ने उनको जांच सौंपी है, तो जांच रिपोर्ट वो जल्दी तैयार करेंगी। लेकिन जैसा कि हमें दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये रात में 2 बजे हुई। उसके बाद 2:18 पर पहली पीसीआर कॉल हुई। उसके बाद 3:24 पर जो दीपक दाहिया हैं उन्होंने पीसीआर कॉल की, उन्होंने एक रिपीट पीसीआर कॉल की और फिर 4:26 और 4:27 पर जौंटी गांव, जहां से अंजलि का शव बरामद किया गया, वहां से शाहिल नाम के शख्स ने पीसीआर कॉल की और उसने कहा कि यहां पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि 13 किलोमीटर के दायरे में 5 से 6 पीसीआर कॉल हुई। दीपक ने 20 बार बात की। 5 पीसीआर वैन को पहले मूव किया गया। उसके बाद ये लगा कि कॉल बहुत सीरियस है, कोई लड़की गाड़ी में टंगी हुई है, अटकी हुई है, तो 9 पीसीआर को मूव किया गया। लेकिन कोई भी पीसीआर इन आरोपियों की कार तक नहीं पहुंच पाई, जबकि ये आरोपी 2 घंटे तक लगातार सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक एक ही सड़क पर घूमते रहे। और उस इलाके में 4 थाने हैं, प्रेम नगर, अमन विहार, कंझावला और सुल्तानपुरी। 4 थानों के इलाकों से घूमते रहे। बहुत सारे पुलिस चौकियां बीच में पड़ती हैं, अमन विहार चौकी है, कुछ और चौकियां पड़ती हैं, वहां पर भी ये घूमते रहे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने इनकी गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाई। जबकि जो दीपक हैं वो कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी के पीछे लगातार चल रहे थे और एक रास्ते में पीसीआर खड़ी हुई थी। उस पीसीआर वाले से भी उन्होंने कहा कि ये गाड़ी है जो शव निकालकर भाग रही है, इसको आप पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़ा गया। अब पुलिस कह रही है कि हमने तो गाड़ी का नंबर ट्रैक किया, ट्रेस किया, फिर गाड़ी को पकड़ा, लेकिन जबकि जो इसमें आई विटनेस दीपक हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो लगातार पीसीआर कॉल के जरिए गाड़ी का नंबर, उसका हुलिया, उसका नाम बता रहे थे। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सब जानकारी देने के लिए। मुकेश लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं।